हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवसैनी एकादशी की पूजा विधि देखेंगे। इस वर्ष 2025 में देवसैनी एकादशी 6 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। देवसैनी एकादशी 4 बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस दिन अगर हम व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री हरि इस दिन योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस दिन किया गया पूजा पाठ विशेष फलदायी होता है। तो सबसे पहले सुबह को जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद एक चौकी लें और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। इसके बाद एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग नहीं करते हैं, तो हमें तिल का आसन देना है। तिल का आसन देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की मूर्ति हम रख लेंगे। इसके बाद हम 2 जगह और तिलों से आसन देंगे। प्रथम पूज्य गणपति जी की स्थापना करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहना के यहाँ पर विराजमान किया है। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं और यह पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। एकादशी की पूजा हो या फिर श्री हरि विष्णु की कोई भी पूजा हो, केले के पत्तों का विशेष महत्व है। तो देखिए, मैं 2 केले के पत्ते लाई हूँ। इनको मैं ही पूजा में भगवान श्री हरि विष्णु के फोटो के दोनों तरफ लगा लूँगी। तो एकादशी के दिन हमें केले के पेड़ के पास भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पास हमें दीपदान करना चाहिए। इसके बाद थोड़े से तिलों से आसन देंगे और दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो 1 लोटा जल लेंगे जिसमें हमने गंगा जल मिला लिया है। सबसे पहले जल के छींटे देते हुए गणपति जी को 3 बार इस तरह से स्नान कराएंगे। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को भी इसी प्रकार से जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम सभी को पीले चंदन से तिलक लगाएंगे। एकादशी के व्रत में पीले चंदन से हमें तिलक लगाना चाहिए। अगर हमारे पास पीला चंदन नहीं है तो हल्दी से भी हम तिलक कर सकते हैं। तो पीला रंग विशेष महत्व रखता है एकादशी की पूजा में। तो हमने दीपक का भी पूजन कर लिया है और लोटे को भी हमने तिलक कर दिया है। अब हमने गणपति जी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित किया है। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को भी हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद श्री हरि विष्णु को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। गणपति जी को भी जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को हम जल समर्पित करेंगे। और देखिए, इस दिन हम भगवान को व्रत वाले ही भोग लगाएंगे। तो ड्राई फ्रूट्स का भोग मैंने लगा दिया है। इसके बाद देखिए, केले का भोग हम लगा सकते हैं। फल जो भी आपके पास हो, फलों का भोग आप भगवान को लगा दीजिए। गणपति जी को अलग से हम प्रसाद रख देंगे, भोग लगा देंगे। इसके बाद हम पीले फूल भगवान को समर्पित करेंगे। पीले फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जैसे भी मिल जाए वैसे फूल आप भगवान को समर्पित करें। इसके बाद एकादशी के दिन तुलसी मंजरी और तुलसी के पत्ते भगवान को चढ़ाने का विशेष महत्व है। तो हम तुलसी पत्ते मंजरी सहित भगवान को समर्पित करेंगे। सभी भोग प्रसाद जो भी हम भगवान श्री हरि को लगाते हैं उसमें भी हम तुलसी पत्र जरूर डालेंगे। तो तुलसी हमें 1 दिन पहले ही तोड़ लेनी है। एकादशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और वैसे भी इस बार रविवार भी पड़ रहा है। इसके बाद हम थोड़े से फूल और तिल हाथ में लेकर एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप सुन भी सकते हैं। तो इस तरह से आप कथा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और फिर उसके बाद जो भी फूल अपने हाथ में लिए हैं भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सर्वप्रथम गणपति जी की, उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। एकादशी के दिन सुबह के समय में पूजा करने के बाद शाम के समय भी यहीं चौकी पर हमें पूजा करनी है। इसके बाद में हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमारे पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है। इसके बाद भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हमारी पूजा में कोई कमी रही हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद जो भी जल हमने भर के रखा है लोटे में वो हम सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दे देंगे और हमारी सुबह की जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। जो भी प्रसाद हमने चढ़ाए हैं वो हम भोग में स्वयं भी खा सकते हैं और घर में सभी को बांट देंगे। दक्षिणा हम किसी को दान दे सकते हैं। मंदिर जाके आप पंडित जी को भी दान में दे सकते हैं। और व्रत का जो पारण है वो अगले दिन यानी कि सोमवार को 7 तारीख को किया जाएगा। तो इस प्रकार से देवसैनी एकादशी का व्रत पूजा आप अपने घर में कर सकते हैं। आज की पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।